जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की बात आरएसएस संगठन के एक बहुत बड़े विचारक के आपत्तिजनक और अश्लील वक्तव्य के ऊपर। उस महान विचारक का नाम है टी.जी. मोहनदास। उन्होंने आज एक बहुत ही बड़ा आपत्तिजनक और अश्लील वक्तव्य दिया एक मलयालम के यूट्यूब चैनल पत्रिका के अंदर। उसके बाद से पूरे देश के अंदर राजनीति गर्मा गई है और बड़े बड़े विचारकों के विचार आने शुरू हो गए हैं। ये व्यक्ति पेशे से एक इंजीनियर और वकील भी है। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी में बौद्धिक विचारक प्रकोष्ठ के संयोजक भी रह चुके हैं। तीसरा, ये भारतीय जनता पार्टी ने इनको एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक का पद दे रखा है। अब बात करें इसके द्वारा दिए गए वक्तव्य की। सबसे पहले कहा, अगर जंतर मंतर का अधिकार क्षेत्र मेरे पास होता और उसको नियंत्रित करने का अधिकार मुझे होता तो मैं 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर पहले वहाँ जो भी लाखों बच्चे इकट्ठे हुए थे उनको वहाँ से चले जाने का आदेश देता। इसके बाद 3 बार चेतावनी देने के बाद अगर वो नहीं जाते तो मैं उनके ऊपर सरेआम गोलियां चलवा देता और इसमें बहुत से लोग मारे जाते, कुछ जख्मी हो जाते, कुछ चोटिल हो जाते, उनको उठाकर हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता और अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता। जो लोग मरते उनको मुर्दा घर भिजवा दिया जाता और बाद में उनके घरों तक उनके शव को या उनकी डेड बॉडी को भिजवा दिया जाता। इस तरह सारा आंदोलन शांत हो जाता। ये यहीं पर ही नहीं रुका, बल्कि हमारी जो बच्चियां थी, महिलाएं थी पढ़ी लिखी, जो देश के लिए काम करना जानती हैं, देश के लिए मरना मिटना जानती हैं, और वो सब बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन के अंदर हिस्सा ले रही थी। उन महिलाओं के ऊपर इस दुरंदे ने कहा, इस दुष्ट सोच के व्यक्ति ने कहा कि ये महिलाएं जो भी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही थी ये सब सामूहिक बलात्कार को पसंद करने वाली महिलाएं हैं। इन्हें सामूहिक बलात्कार के अंदर आनंद आता है। इस तरह का वक्तव्य मेरे देश को जलील करने वाला वक्तव्य है, मेरे देश की महिलाओं का और बच्चियों का अपमान करने वाला वक्तव्य है। आज पूरा देश शर्मिंदा है इस तरह के वक्तव्य पर। लेकिन 2 व्यक्तियों पर, मोहन भागवत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई इसका असर नहीं है। जब इस तरह का वक्तव्य सामने आया तो केरल सरकार ने आनन फानन में इसकी तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद क्या मुकदमा दर्ज होगा वो बाद की बात है, लेकिन हर भारतीय व्यक्ति के द्वारा एक राजनीतिक और नैतिक समीक्षा करना हर भारतीय व्यक्ति का अधिकार है और इसके लिए उसे पुलिस की जांच और कोर्ट के आदेश की ज़रूरत नहीं होती। और रही बात ऐसे विचार रखने वाले आरएसएस और बीजेपी के नीच और दुष्ट सोच के लोगों की, ये लोग आंदोलनकारी जो भी लोग होते हैं पहले उनके चरित्र के ऊपर हमला करते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रति नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, फिर उनके ऊपर हिंसा से पेश आते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं। फिर इनको यहीं तक ही नहीं रुकते, इन लोगों को ये देशद्रोही, देश विरोधी, आतंकवादी, परजीवी, कॉकरोचेज और इनको अपराधी तक ठहरा दिया जाता है। तो इस तरह की दुष्ट सोच रखने वाले जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं उनका कड़ा से कड़ोरा विरोध किया जाए और आने वाले समय में अगर कोई इस तरह का वक्तव्य देगा उसे देश की जनता बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत।